बताओ भाई डाउट्स। एक्सरसाइज 0 पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। थर्ड हो गया? नहीं सर, थर्ड में मतलब एक का 11 आया था, एक का 8 आ रहा था आई थिंक। पहले वाले का डिस्टेंस बता मुझे एक्स एक्सिस से। 0 दूसरे का? 2 अरे भाई साहब, तू कैसे हो सकता है रे? मेरे पास 0 ही है फिर उसका भी। अच्छा ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। जो पहला पॉइंट है वो यही है, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस, 0 ऑब्वियसली। जो दूसरा पॉइंट है 2 0 0, व्हाट इज द डिस्टेंस? व्हाट वो पॉइंट यहाँ पे होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस? अच्छा 0, ठीक है। 0 है, वो तो एक्स एक्सिस पे ही है ना भाई। हाँ जी। तीसरा पॉइंट यहाँ है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है? उसका 3 है। उसका कितना है? 3। 3 है। चौथा पॉइंट है -2 -2 0, -2 -2 0, ये कौन से प्लेन में है? ये ये एक्स वाई प्लेन में। हाँ गिना। हाँ जी सर। तो पॉइंट कहीं यहाँ होगा, जो कि -2 इससे दूरी पे है, -2 इससे दूरी पे है। ये सर नो? यस सर। तो इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? -2। -2। ठीक है, ये वाला हुआ ना? हाँ जी सर। ये वाला -2 किसके, कौन सा है, मतलब इनमें से ये वाला है या ये वाला है? एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है? सर दूसरे वाला हुआ। वाई वाला है ना? हाँ जी। करेक्ट। तो सारे डिस्टेंसेस मिल गए मेरे को। ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक पॉइंट होता है, मान लो 2 2 या 2 4 6, लेट्स से एक पॉइंट है, लेट्स से 2 3 4, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट है 2 3 4। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 3 3? एक्स एक्सिस से बताना है। हाँ, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर हाँ 3 डिस्टेंस होगा। इट विल बी 3। क्या सबको यही लगता है? सर 5 है 3 तो नहीं होगा। 3 तो नहीं सिर्फ होगा। वाई जेड में भी तो कुछ ना कुछ आ गया अब। यस तो कितना होगा? सर मान इस लो, तरह हम इसमें हाइट जैसी हो गया ना ये 3। अब देखो सुनो, पॉइंट आएगा कहाँ पे? एक्स वाई जेड। एक्स की तरफ कितना है? 2 यहाँ। वाई की तरफ कितना है? 3 यहाँ, यहाँ। और अब जेड में आगे भी आ गया, इस तरफ भी आ गया 4, यहाँ तक आ गया पॉइंट। ये फील आ रही है 3D में? यस सर। पॉइंट कहीं यहाँ हवा में होगा, यस और नो? यस सर। बाकी लोग दिख रहा है नहीं दिख रहा? यस दिख सर। गया सर। यस सर। तो इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, क्या वो ये वाला नहीं है? यस सर। यस सर। यही वाला है ना? ये एंगल 90 डिग्री बनेगा ना इस लाइन से? सर जिस तरह आप ब्लू मार्क कर रहे हो उसका तो नहीं बनेगा। इसका नहीं बनेगा? सर बन जाएगा। बनेगा, इट विल बी 90 डिग्री। ये है, यूं समझो
इसको इमेजिन करो रूम में, तो मान लो ये रूम है ना अनुष्ठा, यस सर। रूम के जैसे। तो ये कॉर्नर ले लो एक रूम का, तो एक तरफ एक्स एक्सिस है, ऊपर छत की तरफ जो जा रहा है वो वाई एक्सिस है, जो इस तरफ जा रहा है वो जेड एक्सिस है। तो एक पॉइंट जो यहाँ पे लाई कर रहा है, उस पॉइंट से अगर एक मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो वो लाइन के तो परपेंडिकुलर होगी, बट इट इज मेकिंग एंगल्स विद द प्लेन, बट लाइन के तो परपेंडिकुलर होगी ना। यस सर। ठीक है, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। अच्छा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल लेंगे कैसे? क्या बोल सकता हूँ मैं इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है? यस सर। ये वाला कोऑर्डिनेट कौन से किसके कारण आया था? जेड। जेड। ये जेड का था। ये वाला किसके कारण आया था? वाई। बाय। दिस वाज ड्यू टू y, है ना। ये वाला x था। तो x से जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है। नहीं है। किसकी जरूरत है? वाई और जेड। y और z की। तो रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इस केस में मतलब 5 होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस। क्या ये बात दिमाग में घुसती? यस सर। यस सर। कॉपी का फर्स्ट पेज निकालो, उसमें लिखो perpendicular distance of a point x, y, z from the x-axis is equal to root of y square plus z वाई square स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। y square plus z square. From y-axis is root of x square plus z square square plus z square, and from z-axis is equal to root of एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x square plus। ये ना याद रख लेना, it will be very useful। सीधा पुट करोगे आंसर थाली में आएगा परोसा हुआ। Noted? yes sir यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 तक। 6 क्वेश्चन नंबर 6 कहता है टू सर्कुलर लूप्स। इसमें मार्क्स सेम ले लिया होगा ना अनुष्का? yes sir अरे एक मैंने वायर का बंडल लिया दुकान से, उससे दो लूप्स बनाए, एक का रेडियस आर है, एक का रेडियस आर बी। ठीक है, अगर बी का रेडियस ज्यादा है तो उसमें वायर ज्यादा यूज नहीं हो जाएगी, yes sir तो उसका मास ज्यादा नहीं हो जाएगा, yes sir तो मास तो अलग होगा। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे, कितना अलग होगा वो निकाल लेते हैं। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? लीनियर मास डेंसिटी नामक चीज यूज कर सकते हैं हम। यस सर। मास इज इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ द लूप इज 2 पाई आर। तो बोल सकता हूँ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। यस yes सर। sir तो IB by IA इज इक्वल टू 8, और I होता है रिंग का mr स्क्वायर। तो मैं, क्योंकि मास और रेडियस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास की जगह भी रेडियस लिख दें। तो यहाँ से Yes, बोल sir. सकते हैं 8 इज इक्वल टू RB क्यूब अपॉन RA क्यूब। अरे यहाँ क्या ना, Yes, sir. तो यहाँ से आ गया मेरे पास RB by RA कितना हो गया? 2 okay sir ठीक है जी। नाइन तक सेवेंथ हो गया। Yes, sir.
नहीं सर, मेरा नहीं हुआ नहीं हुआ सर। तो मुझे फिर यही भाई साहब एक बात बताओ मेरे को, तो पड़ोसी आके पूछेंगे या मैं हर सवाल पे पूछूं कि ये हो गया? नहीं सर, वो देख रहा होता हूँ ना कि मतलब ये हो गया कि ना। अच्छा कई बार बाद में भी निकल जाते हैं ना, जब दोबारा ट्राई कर रहा था। अच्छा, तो वो चेक कर रहा था, फिर पता लगा नहीं हुआ ना। हाँ जी सर। अच्छा सर इसमें ये नहीं समझाया कि मतलब मास का क्या काम, ये थिकनेस सिर्फ ये तो समझा कि मास निकलेगा, हम्म, पर तो ये बस नहीं फिर समझाया कैसे। वही निकलेगा ना भाई। एक बात बताइए, इसमें जब सर्कुलर डिस्क को हमने एक सॉलिड स्फीयर बना दिया, तो क्या चीज सेम रहेगी दोनों की? रेडियस। हैं? काहे? एक तो प्लेट से, एक थाली है, किचन से थाली उठा, ठीक है, उसको एक गोला बना दे, तो दोनों का रेडियस सेम रहेगा? नहीं नहीं, तो अरे भाई मास साहब कैसे? मास सेम रहेगा, मास क्या सेम रहेगा? मास। मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास सेम है, डेंसिटी तो मटेरियल मटेरियल की डेंसिटी होती है वो भी सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम सेम वॉल्यूम। रहेगा। हाँ जी सर। ये क्या है, एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी कुछ थिकनेस दे रखी है, मतलब सिलेंडर बन गया कुछ एक पतला सा ऐसा। हाँ जी सर। तो इस सिलेंड्रिकल फिगर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? सही आदमी। I R square H. भाई आर स्क्वायर एच। फिर कोई आदमी? नहीं सर, सर अब हो जाएगा। ठीक है, बाकी दुनिया जो अंतर ध्यान हुई बैठी है उनका? हो गया था सर। हो गया था सर। ठीक। ध्रुवा तुम्हारा हो गया? यस सर, मैंने कहा था हो गया। तुमने कहा था हो गया, अच्छा। और रोहन, अनम्यूट कर जरा, रोहन सिंह यस जी। सर। यस सर। आज Yes, तूने sir. वैन को कितने कितने मिनट वेट कराया सुबह, पता तेरे को? पर है? मैं भूल गया था बताना हूँ आपको। अबे 15 मिनट वेट करती रही वैन। है? अबे पहले ही बोल देता उनको, उनको भाई बेचारों को सबको लेट करा दिया तूने। पर एक्चुअली ना मुझे अब बुखार हो गया, इसलिए दिमाग से निकल गया। अच्छा, बुखार में दूध लेने गया था फिर? नहीं मतलब दिमाग से निकल गया। नहीं नहीं, दूध लेने गया था, बच्चों ने देखा है तेरे को दूध लेते हुए, बताया कहते पहले तो वेस्ट ने वेट कराया, बाद में कहता मैं उधर दूध ले रहा था कहीं। अबे काहे ऐसे कांड करते हो बे? सॉरी। चल तूने काम किया ये वाला सवाल हो गया यस। तेरा? यस सर, वो लास्ट वाले जो एक्सरसाइज 1 के डी पार्ट वाले वो थोड़े से रह गए लास्ट में। ये वाला हो गया क्वेश्चन? सर नो। वॉल्यूम दोनों का बराबर करेंगे, तुम लोग ना पता नहीं कब सुधरोगे मेरे को, तुम में से पता है आधी से ज्यादा जनता ऐसी ही है, तो रह भी थोड़ी सी गई, जिन लोग को पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ना, सॉरी अपना स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ से छोटा आर और बड़े आर में क्या रिलेशन आ जाएगा? 2। अब मोमेंट ऑफ द स्फीयर ऑफ, मोमेंट ऑफ द स्फीयर कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर फॉर्मूला 2/5 m r square. 2/5 m छोटा r स्क्वायर, तो 2/5 m छोटा r की वैल्यू है कैपिटल R/3, तो ये आ जाएगा 1/10 mr स्क्वायर। पहले डिस्क थी तो डिस्क का होता है mr²/2, तो इसको अलग कर लेते हैं 1/5 into mr²/2, दिस इज I, तो आंसर आ जाएगा I/5।
नेक्स्ट पार्ट डी में बोलो भाई 4 तक 8 तक 10 तक 14 तक Sir, 13th. find the moment of inertia of a solid cylinder of mass about 9 parallel to the axis of the cylinder and on the surface of the cylinder. हाँ जी सर इसमें एक्सेस क्या लेना है वो पता नहीं चल रहा. it is parallel to the axis of the cylinder. Axis of the cylinder कौन सा होता है? सर जो उसके ज्योमेट्रिक सर्कल से पास करे मतलब. उसका नेचुरल एक्सिस ये वाला यस सर. इसके पैरेलल है लेकिन पास कहाँ से हो रहा है? सरफेस ऑफ. ये ओके सर. सर मेरे को लगा ये 2 अलग अलग पूछे हैं. कौन सी थ्योरम लगेगी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सर अगर सॉलिड और हॉलो सपोज स्फीयर का ही ले लो, अगर ना बताया हो तो क्या लेते हैं? सॉलिड ओके 15 16 सर 16 है मेरा. 15th. 15 बोला है यस सर सर. मेरा यस सर. किस किसका है? सर मेरा. विद्योत्मा एंड बाकी किसी का नहीं है तो किसी से भी पूछ ले. सर दिवनूर का भी था शायद, वो लीव कर. तो अभी तो बोल नहीं रही वो. सर वो मीटिंग में है नहीं, डिस्कनेक्ट होगी लगती है. डिस्कनेक्ट हो गई. फोर स्फीयर्स एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स में ठीक है. Yes, और sir. इन स्फीयर्स का जो रेडियस है वो हमें दे रखा है a और इन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो मतलब साइड ऑफ द स्फीयर अपना ये स्क्वायर वो दे रखा है b. हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एनी वन साइड ऑफ द स्क्वायर. ठीक है, कोई भी एक साइड उठा लो जिसमें मर्जी जो अच्छी लगे उसके अबाउट फाइंड कर लेते हैं. मान लो इस साइड के अबाउट फाइंड करना है. लेट्स से दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. Yes, sir. ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे 4 है. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. ठीक है, आई ऑफ 3 कितना होगा? 2/5 mr square. करेक्ट. और इतना ही किसका होगा? 4th का. आई 4 का होगा. आई 1 या 2 का सेम होगा. कितना होगा? कैसे निकालेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तुम्हारा तो डाउट था ना? यस सर. सर मैंने 3rd और 4th को पॉइंट वहां से ले लिया तभी गलत हो गया. अच्छा सर अब तो हो जाएगा आगे. तो हो जाएगा. और इसका कितना लिखेंगे हम? चलो कर ही लेते हैं पूरा. I1 विल बी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा. ये d कितना है? b. b के बराबर है. d इक्वल टू b तो ये आ जाएगा ICOM प्लस md स्क्वायर दैट इज 2/5 m a स्क्वायर प्लस md स्क्वायर. और इतना ही होगा I 2. सबको ऐड मार दो. यस सर. सर हो जाएगा. थैंक यू सर. नेक्स्ट सर 16 है मेरा. कौन सा पार्ट? सर सिर्फ जो आपने फर्स्ट जैसा तो एक करवाया ही था वो ही हुआ, बाकी तो. सर मेरा b नहीं हुआ इसमें. बी. a पार्ट. ए पार्ट तो हमने 14 सवाल जैसा है. हाँ के ना? यस सर. वो तो आंसर आ गया अपना 4/3 ml स्क्वायर. सेकंड पार्ट में कहता है कि भाई एक्सिस जो है वो पास कर रहा है थ्रू वन ऑफ इट्स साइड्स.
एक्सिस है ये वाला, ठीक है, इसके अबाउट है जो वो ये सारा चक्कर जो है वो सारा ये 4 रॉड जो घूम रही है, इसको बांट लेते हैं 1 2 3 4। व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रॉड? 0 0 0 0 बिकॉज़ रॉड ही खुद ही एक्सिस है, तो रॉड का हर कण एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे दूरी पे है? 0 0 पे, तो इसलिए उसका सारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0। 2 और जो 4 रॉड्स हैं वो इस एक्सिस के अबाउट किस एंड पे घूम रही है, किस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, जो कि पास हो रहा है कहां से? एंड से एंड कहां से पास हो रहा है वो एक्सिस? एंड से। तो I2 एंड I4 किसके बराबर होगा? ml² 3 3। कोई चक्कर परेशानी इसमें? नो सर। अब बचा No. चौथा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। कैसे? अगर 3 की बात करते हैं तो 3 में से ये जो ब्लू वाला एक्सिस है दिस इज IC1, यस सर यस ठीक है, तो बोल सकते हैं I of 3 will be ICOM plus MD square। What is ICOM? 0 plus M, D कितना है? L L बस ऐड कर दो। सर 0 क्यों लिया है IC13 का? फर्स्ट वाला 0 के लिए, सर क्योंकि वो खुद एक्सेस है। यहाँ पे भी तो वही है, ICOM तो खुद ही एक्सिस है। ICOM और I1 तो एक ही बात है। सर हम एक्सिस क्यों बदल रहे हैं, मतलब पहले हमने रेड वाला लिया फिर ब्लू वाला। अरे एक्सिस बदला कहाँ है, एक्सिस तो वही है, घूम तो उसी तरफ नहीं है, लेकिन हमने एक ऐसा पैरेलल एक्सिस ढूंढा जो सेंटर मास से पास हो, फॉर्मूला में जो? डालने के लिए। हेलो, क्या कह रहे हो सर? जो मैंने बोला हमने एक्सिस नहीं बदला, हमने क्या किया, हमने एक ऐसा एक्सिस ढूंढा जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा, तभी फॉर्मूला लगेगा, तभी थ्योरम लगेगी। यस सर। थ्योरम में चाहिए एक सेंटर ऑफ मास वाला प्लस md स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास वाला था ही नहीं, वो हमने एक ले लिया ब्लू वाला। समझी? यस सर। थर्ड में पासिंग थ्रू अ कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये दिस पासिंग थ्रू कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू, कौन बताएगा कैसे किया है, किसने किया ये वाला? सर मेरा हो गया था। मेरा भी हो गया विद्योत्मा एंड सक्शन। और बस, सर मैंने ट्राई तो किया था। लेकिन हुआ नहीं है। चलो विद्योत्मा तुम बताओ क्या किया तुमने इसमें? यस सर। सर जो इसके बिल्कुल एडजेसेंट साइड्स हैं वो डिस्टेंस L/2 पे होंगी। बताओ अब साइड कौन सी? सर AD एंड CD। AD एंड CD, हाँ, इसका तो क्या होगा? सर L/2। वो चलो वो तो सीधे ही बता सकते हैं, ml² 3 हो गया। यस सर। सर एक सेकेंड, मैंने AC कौन सा लिया है? सर और जो BC साइड है उससे जो डिस्टेंस होगा वो होगा L/√2 एंड जो L/√2 क्या बोल रही हो, कहाँ से L/√2? सर मेरे को अपना सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा। मैंने आंसर निकाला हुआ है तो तुम्हें खुद का ही सॉल्यूशन समझ आ रहा? सर मैंने कुछ टाइम पहले किया था तो कुछ नहीं मतलब, अरे पिछली क्लास में तो होमवर्क मिला था इतने में तुम लोग, अरे अभी तो दो चार दिन मैक्सिमम, चलो 2 छुट्टियां आ गई हैं, लेकिन नीट भी देना है। चलो और कौन बताएगा फिर? सेक्शन बताएगी? यस सर बताओ।
सर इसमें मैंने किया जैसे एडी और डीसी का तो सीधा ml²/3 होगा, और एबी और बीसी के लिए मैंने सबसे पहले जैसे उनका भी अबाउट द पॉइंट, अगर जैसे हम एबी लेते हैं उसका अबाउट द पॉइंट ए ml²/3 आएगा, और उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ml²/3 प्लस ml², फिर चारों को ऐसे करते ऐड कर लेकिन दिया। उसमें आई वो बाय चांस इसमें सही आ गया, लेकिन फॉर्मूला जो थ्योरम कहती है दैट इज आई सेंटर ऑफ मास प्लस md², तुमने लगा दिया यहाँ पे। इज दिस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास? नहीं सर। फिर तो थ्योरम लगाना ही गलत है। सर सही और कैसे आ गया? वो बाय चांस इसके लिए आ गया होगा, लेकिन ये थ्योरम हमेशा एप्लीकेबल नहीं है ना, मतलब ये चीज हमेशा ऐसी नहीं, थ्योरम में सेंटर ऑफ मास ही होना चाहिए वो एक्सिस, तब लगेगा सब हर एक में। सर फिर हम मतलब 2 बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे इसमें तो, मतलब मान लो अगर हमने पहले पॉइंट का सेंटर पे ले लिया ए बी से, सेंटर पे पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद उसको डीसी वाली रॉड के लिए लाएंगे, उसके बाद डीसी से पॉइंट डी के ऊपर लाएंगे, तो बहुत लंबी पड़ जाएगी। वो भी गलत है ना, 2 बार कैसे लगाएंगे? दूसरी बार भी जब लगाएंगे तो आईसीयूएम का ही होना चाहिए वो भी। नहीं सर, अच्छा आप आईसीओएम से सीधे ही पॉइंट डी पे, अच्छा ठीक है सर। अच्छा, कोई तरीका और किसी ने कुछ और किया हो? तुमने कैसे ट्राई किया अनुष्ठा? सर मैं भी ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रही थी। उसको पहले जो ये एक्सिस है इसको ए पे शिफ्ट करके परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी लगाने की कोशिश करी। देखो इस क्वेश्चन को 2-4 तरीकों से किया जा सकता है ना। एक तो ये तरीका हो सकता है भाई, इस एक्सिस के अबाउट हमें लगा सकते हैं, हमें पता है ml²/12 होता है ना, आईसीओएम भी है, तो हम या तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, ठीक है, फिर लगाएं। एक तरीका ये हो गया, राइट। एक तरीका मतलब और ऐसे हो सकता है, मतलब इनमें से, लेकिन और भी कुछ अगर तुम लोग के दिमाग में आता है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा अभी सारे तरीके, तुम लोग खुद अपना मतलब है ना ब्रेन स्क्रैच करके निकालना तरीके। एक तरीका मैं तुम लोगों को बताता हूँ, विच इज वेरी एफिशिएंट एंड वेरी फास्ट एंड एक स्टेप में हो जाएगा उससे। कैसे वो हो जाएगा? कुछ ऐसे, हमारे पास इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? यस सर। इसके अबाउट, एंड ये क्या सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है? यस सर। इसका है 4/3 ml सर, पहले पार्ट में निकाला ना। और ये डिस्टेंस कितना है? L/√2। तो आ गया I इज इक्वल टू IC1 प्लस md²। ICM is 4/3 ml² plus what is mass? एम ही होगा। It is 4m। पूरे मास का, पूरे उसका ले रहे हैं ना, पूरे सिस्टम का। फिर उसमें 4 रॉड्स हैं mm की, है ना, 4m into L/√2²। सिंगल स्टेप, ठीक है। तरीका ये भी सही था जो मैंने पहले बताया था, वो भी लंबा है। तरीका एक और भी है, यहाँ पे परपेंडिकुलर लगा लो, यहाँ पे ऐसे करके, तो लेकिन इसके अबाउट पहले निकालना पड़ेगा, फिर परपेंडिकुलर लगेगा, मतलब मल्टीपल स्टेप्स लगेंगे, ठीक है जी। तो ये गॉट इट? यस सर। यस सर। फोर्थ पार्ट में है अबाउट द डायगोनल। डायगोनल में हम कुछ थ्योरम ही लगा देंगे। कौन सी वाली? परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस देखो इस डायगोनल के अबाउट पूछा है, ये भी एक डायगोनल है, इस एक्सिस के अबाउट मुझे पता है 4/3 ml² है, ये z है, ये x है, ये y है। Ix plus Iy is ml² ये, और ये दोनों सेम है, दोनों डायगोनल्स हैं, तो Ix कितना आ गया? 2/3 ml²। चमका? यस सर। यस सर।
यस सर। और भी डाउट इसमें? नो सर। चलो भाई एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं फिर। एक्सरसाइज 1 में पार्ट सी में बोलो 1 2 3। सर थर्ड। थर्ड। फर्स्ट हो गया। टेम्परेचर पे कैसी डिपेंडेंस होगी फर्स्ट में? सर एक्सपैंड कर जाएगा वो, फिर उसका बैंड करेगा तो रेडियस इंक्रीज। थर्ड में क्या है? रोटेशनल एनालॉग ऑफ इनर्शिया। सर रोटेशनल एनालॉग मतलब रोटेशनल मतलब रोटेशन वाला, एनालॉग मतलब सिमिलर, एक जैसा। एनालॉग होता है इंग्लिश वर्ड। तो इनर्शिया का जो ट्रांसलेटरी मोशन में होता है, ट्रांसलेटरी मोशन में इनर्शिया होता है, रोटेशन मोशन में क्या उसका भाई बंधु है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, यस सर। 6 तक। सर 6th 3 point masses are placed at the vertices of an axis triangle. The moment of inertia about an altitude passing through m1 का क्या होगा? सर m1 का, एक सेकंड सर, 0। सर आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। मैं सोच तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे? इधर पता लगा इंटरनेट ही बंद हो गया, लाइट ही चली गई बस में। सर तो m1 का 0 कह रही थी मैं। m1 का कितना होगा? 0। और m2 और m3 का दूरी कितनी है? सर एक सेकंड, इसमें n1 m1 मैंने तो जहाँ, वैसे एक ही बात है, ठीक है। क्या? सर मैंने ना m1 जहाँ पे आपने m2 लिया वहां लिया था। बट द एल्टीट्यूड इज पासिंग थ्रू m1। तो अगर तुमने इधर m1 लिया तो एल्टीट्यूड 0। ठीक है सर, बस तभी गलत हो रहा है, मैं कर लूंगी अब तक। हाँ भाई 8 तक। 9 तक। 11 तक। 15 तक। 17 तक। कोनो डाउट नहीं है आगे? बहुत है, बढ़िया। करके आए हो काम? यस सर। अच्छा, डाउट नहीं ना पूछने, मेरे को डाउट ही हो जाता है। हाँ भाई, अगले पार्ट में डी में बोलो 1 2।
3 4 5 6 7 8 8 सर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द थिन रॉड इज रोटेटिंग। इसमें मास नहीं ना अदा किया होगा तुमने? सर करा था मैंने। करा था? सर एक सेकंड, क्यों नहीं मास करा था? सर आधा करना है। सर मैंने तो उड़ा दी 3 ना 4 आधी रोड को। मैंने तो 3/4 किया सर था। मैंने भी 3/4 लिया था। क्या हो गया इसको? क्या किया इसने? वहां पे टोटल लाइफ हाफ ऑफ द टोटल रिमूव 3/4 क्यों? सर क्योंकि एक साइड का हाफ रिमूव किया है तो फिर मतलब 1/4। एक साइड का हाफ नहीं रिमूव किया। if the half of the total rod that lies at one side of the end, ये पूरी उड़ा दी उसने। ये रॉड थी, ये एक्सिस इस एक्सिस के ऊपर घूम रही थी। if half of the total rod, कौन सी वाली, which lies on the one side, इसको उड़ाओ। नो सर, ये हाफ बची बची हाफ ऑफ द रॉड। कंप्लीट बोलो। सर मैं कह रही थी वो ये नहीं कह रहा कि जो एक साइड पे है उसका हाफ ऑफ द टोटल रॉड। हाफ ऑफ द टोटल है ना, उसने मेंशन कर दिया टोटल रॉड की आधी उड़ाई है। अब कौन सी आधी उड़ाई है वो भी तो बताना है ना। क्या पता है 1/4 यहाँ से 1/4 यहाँ से उड़ाई है ना। ये तो मेंशन किया उसने आगे। कौन सी आधी उड़ाई है? दैट लाइज ऑन वन साइड ऑफ द एक्सिस। ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद क्या करेंगे? सर उसके बाद सर एक्चुअली मैंने तो उस हिसाब से किया था ना कि हाफ ऑफ द हाफ, तो तभी गलत आ रहा था आंसर। अब ये रह गया बस। मास हो गया m/2, लेंथ हो गई l/2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसके निकालेंगे? एंड एंड। तो ml²/3 इसको लेंगे। n तक तो 10th सर इसमें मेरा I/8 आ रहा है। I/8 आ रहा है। Circular plate of radius r/2 is cut and removed from using the model. Removed plate है। मतलब क्या सर? क्या किया तुमने बताना? सर जो पहले वाली है उसका I की वैल्यू mr²/2 है। अच्छा, जो बाद वाली है उसमें मास हाफ की है हाफ होगा। और रेडियस भी हाफ। रेडियस तो हाफ है दिख रहा है, लेकिन मास हाफ होगा। सर नहीं होगा बताओ। सर, मेरे हिसाब से तो होगा। अच्छा चलो थोड़ा दिमाग लगाएं फिर। यस सर। ये पूरी रॉड ना, सॉरी पूरी प्लेट। अब हमें कितना उड़ाना है जिसका रेडियस r/2 हो। इतनी प्लेट निकालनी बीच में से, ये बच गई। इसका रेडियस r/2 है, मतलब आधा आधा मास निकल गया ना। नहीं सर, आधा तो नहीं निकलेगा। इसमें कौन सर मैं सोच ही कुछ और रही थी, पता नहीं। एरिया यूज करेंगे। अगर एरिया πr² मास इज m, एरिया इज πr/2², तो मास इज m। ठीक है। ठीक है। यस सर।
सर 11th भी है मेरा। तो इसमें भी मास सेम लिया होगा तुमने? सर एक सेकेंड। सर नहीं, इसमें मैंने डबल लिया है। डबल। अरे इसमें कितना हो जाएगा मास? ये तुम बताओगी खुद सोच के अभी। अभी के अभी। अभी नहीं सर, मैं कर लूंगी, मेरे को आ जाएगा। अगर आपने पहले वाला हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा। चलो ठीक है, कर लेना। अभी किसी और से पूछें? ध्रुवा से पूछते हैं। ध्रुवा, ध्रुवा, अरे माइक चलना बंद हो गया। एशमीत, दो लोग भग गए इतने में। अभी तो बहुत सिंपल सा सवाल पूछना था। हाँ भाई एशमीत, अनम्यूट करो। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अंतरप्रीत, अनम्यूट। बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, ग्रेट गोइंग। मन्नत, फोर्थ पर्सन इन अ रो जिसने अनम्यूट नहीं किया है बोलने। वेरी नाइस। विभव, वेरी नाइस। सर आप क्वेश्चन पूछ कौन सा रहे हो? 11th? हाँ, अच्छा ठीक है सर। फिफ्थ पर्सन इन अ रो जिसने अनम्यूट नहीं किया। एंड यू एंड योर पेरेंट्स विल कम टू मी एंड अदर टीचर्स। सर हमारे बच्चे के तो नंबर नहीं आते। सर वो दिन रात मेहनत करता है। And you shameless people are not even unmuting yourself. आगे से आए तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पास। प्रभनूर, यस सर। बताओ इसमें मास कैसे निकालेंगे 11th क्वेश्चन में? सर जैसे आपने 10th क्वेश्चन में बताया था कि एरिया के थ्रू निकालेंगे। तो इसका मास कितना हो जाएगा? सर मुझसे निकला नहीं था ये, पर मुझे इतना समझ आ गया कि पाई आर स्क्वायर के थ्रू निकाल लेंगे। पाई आर स्क्वायर के थ्रू निकाल। शिवम,
बहुत बढ़िया। अनुराग सैनी। अरमान। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर ध्रुवा गोयल कह रही है कि चैट चेक कर लो, उसने चैट पे आपको कुछ भेजा है। अच्छा, क्या भेजा है उसने? सर मैं तब से बोल रही थी सर, मैंने अनम्यूट भी किया है, आवाज हमारे तक तो पहुंची नहीं ध्रुवा। पहले तो तुम्हारी आई थी आवाज। चलो भाई, तुम लोग का फ्यूचर तुम लोग जानो। तुम में से कौन कौन अनम्यूट हो सकता है, जरा अनम्यूट होना। क्लियर? ठीक है, म्यूट हो जाओ। हर्षिता कौशिश, विल यू टेल मी? Antarpreet, do you know your father has visited twice or thrice in the institute? कि मेरे बेटे के नंबर नहीं आ रहे। And that kind person is very much worried about you. और तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि तुम्हें अगर बुलाया जाए, you at least unmute yourself or reply. देखो फर्क ही नहीं पड़ता, आजकल के बच्चे 1% भी फर्क नहीं पड़ता है। देश का भविष्य। अनुष्ठा, तुम्हें इसका सलूशन मिला अभी, अब बता सकती हो या नहीं? सर यस, ऐसे कर लेंगे कि वो स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब अगर करेक्ट, वॉल्यूम है तो ना वॉल्यूम से आएगा 4/3 पाई आर। हाँ राइट, यस सर, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट अनुष्ठा? यस सर। तो रेडियस अगर ट्वाइस हो जाएगा तो मास कितना टाइम्स हो जाएगा? 8 times. वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो अगर इसका मास m लेना है तो दूसरे का मास 8m लेना है, इसका रेडियस r लेना है तो इसका रेडियस 2r लेना है। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगाओ और डिवाइड मार दो, आंसर आ जाएगा। यस सर। इस बैच में अक्षिता कभी कभार मुश्किल से बोल लेती है, बुलाओ 2-4 बार तो बोल लेती है। अनिरुद्ध बोलता है, अनुष्ठा बोलती है, विद्योत्मा बोलती है,
सक्षम, ठीक है, और ये ध्रुवा एंड दिवनूर, बस दैट्स इट। बाकी लोग पता नहीं किसके भरोसे चल रहे हैं, आई डोंट नो। और तुम लोग ये जो मेजर टेस्ट में मतलब इतने इतने नंबर लेके आए हो, एक ने नाम नहीं लूंगा 45 पता नहीं 50 मिनट में फिजिक्स को 50 मिनट दिए, 45 मिनट दिए और 160 प्लस नंबर है मेजर टेस्ट में। अरे भाई एक नहीं ऐसे दो चार, मतलब जो दो चार लोग जो, और ऑफलाइन में भी अभी तो पर ऑफलाइन के लिए तो मैंडेटरी हो गया है ऑफलाइन टेस्ट देना। जो ऑनलाइन है, जो लोग चीटिंग के सहारे टेस्ट देते हैं, अरे थम जाओ। नीट के पेपर में जुगाड़ कर लेना वैसे, जिस जुगाड़ को यूज अभी कर रहे हो ना उसी जुगाड़ को नीट में भी यूज करना पड़ेगा। फिर 40 मिनट में 160 नंबर कैसे आ सकता है फिजिक्स में, वो भी मेजर टेस्ट में? इम्पॉसिबल है। कुछ तो ख्याल कर लो अपना, अपने माँ बाप का। जिन लोगों ने ठान ही रखी है कि पढ़ना ही नहीं। ये हर एक क्लास में इतनी होती है स्ट्रेंथ। आज अभी केमिस्ट्री वाले सर भी बोल रहे थे, कहते बच्चे डेली कम होते जा रहे हैं। हैं? सर पहले आसपास 30 थे। यस सर, क्या पहले 30-32 भी हो गए थे एक टाइम पे, तो अब कम ही होते जा रहे हैं। उधर तो उतने बढ़ नहीं, मैं 10 बच्चे इधर कम हो गए ऐसा तो है नहीं, 10 बच्चे ऑफलाइन में बढ़ गए। वहाँ 2-3 क्लास थे भी आज। तो बड़ी है ना, शायद पता नहीं चलता होगा कोई बार। नहीं नहीं, मैं रोज देखता हूँ, मैं बच्चे 2 बच्चे नए थे। ओके सर आज ज्यादा कम हुई है। मेरी क्लास में तो चलो डिस्कशन थी इसलिए हो सकता है, मान लो काम तो सर करना सिर्फ नहीं होता डिस्कशन, इसलिए। सिर्फ डिस्कशन थोड़ी थी सर। अब डिस्कशन ही रह जाएगी मुझे लग रहा है। चलो देखते हैं। सर आज सुबह से क्लासेस लग रही है ना? मतलब एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एक चीज पूछनी थी। सर हाँ बोलो बोलो। सर मैंने पूछना था, जैसे कल जो आई स्मार्ट हुआ था उसमें जो आपने फिजिक्स डाली थी वो नीट लेवल की डाली थी? नहीं नहीं, दैट वाज नॉट। मैंने उस दिन भी कुछ बच्चे आए थे मेरे पास पूछने के लिए, सर कैसा लेवल होगा, मैंने नीट लेवल का तब हो जाएगा, इमेज लेवल होगा, नीट लेवल नहीं डाल सकते इसमें। बहुत टफ थी फिजिक्स। तो बहुत हाँ। तब बहुत ज्यादा टफ थी सर। ऊपर से पता है क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया, सर्कुलर मोशन आ रहा था, मैंने सर्कुलर मोशन को देखा ही नहीं। और जब सैंपल पेपर किया, सैंपल पेपर में सर्कुलर मोशन का एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो मुझे पता नहीं लगा कि सर्कुलर मोशन आ रहा है बेचारा। और पेपर में जाके देखा सारे पेपर सर्कुलर मोशन में है। सर सैंपल पेपर में तो मोशन इन 1D के सबसे इजी क्वेश्चंस डाल रखे थे। वो तो पार्ट S5 के क्वेश्चन डाले हुए थे सारे। अरे ये टेस्ट होता है ना, वो लोग आगे फिर प्राइज वाइज होते हैं, इसलिए इट हैज टू बी, मतलब स्कॉलरशिप लगती है, इट हैज टू बी एट दैट लेवल। इसलिए अब केमिस्ट्री और बायो को तुम लोग छोड़ देते हो,
अब कहाँ पे कंट्रोल, तुम लोग को कहाँ पे लगाम लगाई जाए, फिजिक्स ही है ना। यस सर। हाँ भाई आगे चलो 15 तक। अठारह तक। 21। 19. in the above problem, above कौन सी है? Two rings of radius 18 हो गया। Yes, sir. The moment of inertia of the system about an axis passing through the diameters of both the rings. Yes, sir. Imagine नहीं हुआ, नहीं सर, इसकी डायग्राम समझ नहीं आ रही कैसे बनेगी। सर मेरे से भी नहीं एक हुआ। रिंग हो गई मेरे सर इमेजिन हो गया और एक क्या, सर, मेरे से हो गया, मैंने कहा इमेजिन। चलो बढ़िया, एक ही हो गया। ठीक है, इसकी जो डायमीटर है ये दोनों का कॉमन डायमीटर, दिस इज द एक्सेलरेशन। जो पहला क्वेश्चन था वो एक का डायमीटर था, दूसरे का नेचुरल एक्सिस था, मतलब उसका ये था एक्सेलरेशन पहले क्वेश्चन में। सर फिर इन दोनों का m²/2 ही होगा। बिल्कुल। ओके। नेक्स्ट 21 तक, 3 तक, 5 तक, 'अनिरुद्ध हाँ जी सर। 25 में अगर एक ऑप्शन होती है I1 + I2 तो वो भी ठीक थी। I1 plus I2 the moment of inertia of thin square plate नहीं ABCD। सर, अनिरुद्ध एक मिनट सर। नहीं सर, क्या भाई, सर एक एकदम आपने ऐसे पूछा ना, the moment of inertia of thin square plate ABCD of uniform thickness about an axis passing through the center O and perpendicular to the plane of the plane is। क्या कह रहे हो आप सर? मैंने कहा अगर एक ऑप्शन होती I1 + I2 तो वो भी ठीक थी या नहीं? सर मुझे लग रहा है नहीं होगी ठीक। एंड नहीं सर, रीजन? सर क्योंकि हम सेंटर ऑफ एक्सिस जो है हमारा वो परपेंडिकुलर टू ओ है। अच्छा, फिर आगे बोल जल्दी। सर पता नहीं लग रहा है। अक्षिता, गुलाबनी बहन को यस सर। I1 + I2 क्या ठीक होती या नहीं? पता नहीं सर। तुम लोग हाल देख रहे हो अपना? ध्रुवा, चला तुम्हारा माइक?
नहीं दिला। दिवनूर है ये नहीं है, भाग गई भाग गई। विद्योत्मा सर नहीं होती वही सर, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए तीनों एक्सिस जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, और I2 और करेक्ट। I1 आपस में नहीं है perpendicular। ये 90 डिग्री नहीं है। अबे कहाँ है तुम लोगों का दिमाग है, मतलब रिवाइज करना बिल्कुल ही छोड़ रखा है। इसको क्यों पता है, बाकियों को क्यों नहीं पता? विद्योत्मा तुम्हें स्पेशल ट्यूशन देता हूँ क्या मैं? नो सर। मतलब मेरे को एक बात बताओगे कि व्हाई यू गाइस आर नॉट सीरियस? ये सक्षम को, विद्योत्मा को, क्या इनको सेपरेट कोचिंग हो रही है इनकी? नो सर। तो इस और इसमें कोई कोई मतलब क्या जेई एडवांस लेवल है क्या ये? नो सर। ये सिंपल चीज है क्या, जो थ्योरी में लिखवाई है बस वही नहीं याद। क्यों नहीं याद? फिर ढंग से पढ़िए। ट्वेंटी एट तक थर्टी वन तक थर्टी सिक्स तक सर 34 का सर मुझे ना मतलब ये तो समझ आ गया कि जो रॉड है वो बेंड किया और उस जो एक्सिस है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा, इमेजिन हो गया। बट फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, फर्क ये नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली देख लो, देखो फर्क वैसे लॉजिकली तो पता लग रहा नहीं पड़ेगा। यस सर। मैथमेटिकली कर लो, इन दोनों को हमने 90 डिग्री में मोड़ दिया, दो इस रॉड को ऐसे करके। ये भी l/2 है, ये भी l/2 है, ये m/2 है, ये भी m/2 है। एक्सिस यही है। अब फॉर्मूले लगेंगे एंड एंड के वाले, एंड वाले लगेंगे ml² नया मतलब m'(l')² 3। इसका भी और इसका भी, दोनों को ऐड करोगे दोबारा वही आ जाएगा। ओके सर। डन। यस सर। ठीक है। हेलो सर। हेलो। सर यस। एक्सक्यूज मी सर, अब आवाज आ रही है मेरी? अब आ गई ध्रुवा।